राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत वर्णमाला। पिछले वीडियो में हमने प्रत्याहारों के बारे में अध्ययन किया था। प्रत्याहारों की संख्या के बारे में पढ़ा था कि कुल प्रत्याहार लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 42 प्रत्याहार होते हैं और भट्टोजी दीक्षित द्वारा रचित व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 43 प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं और यदि र प्रत्याहार को भी शामिल कर दिया जाए तो कुल 44 प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में प्रत्याहारों के बारे में अध्ययन किया था। जिस किसी ने भी प्रत्याहार वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो प्रत्याहार वाला वीडियो देखे, उसके बाद ही वर्ण के भेद और वर्णमाला के बारे में अध्ययन करें तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम आज के वीडियो में संस्कृत की वर्णमाला के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ण संस्कृत में वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की क्या परिभाषा होती है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है, अर्थात ऐसी ध्वनि जिसके अंतिम विभाजन कर दिया जाए तो आगे और कोई भी विभाजन नहीं किया जा सकता, वह ध्वनि वर्ण कहलाती है। जैसे क, ख, ग, घ, ए, ई, उ इत्यादि, इनका आगे कोई विभाजन नहीं किया जा सकता। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के मुख्यतः दो प्रकार के भेद माने जाते हैं, एक स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर को हम अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। स्वर अच वर्ण के बारे में हम देखते हैं। इसकी परिभाषा है स्वयं राजन्ते इति स्वरा, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है। सामान्यतः हमारे मुख से स्वतः उच्चारित ध्वनियां स्वर कहलाती है। स्वर को बोलने में हमें किसी भी वर्ण की सहायता लेने की जरूरत नहीं होती है, ये बिना किसी रुकावट के ये बोले जा सकते हैं। इसे हम स्वर ध्वनि भी कह सकते हैं। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी ग्रंथ के अनुसार एवं माहेश्वर सूत्रों के अनुसार संस्कृत व्याकरण में मुख्यतः 9 स्वर माने जाते हैं, जिनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक है मूल स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। मूल स्वर में 5 आते हैं, ए, ई, उ, री। इनको मूल स्वर कहा जाता है और अक प्रत्याहार के नाम से जाने जाते हैं। संयुक्त स्वर या यौगिक स्वर इनकी श्रेणी में आते हैं ए, ओ, ऐ, औ। इनको एच प्रत्याहार के नाम से जाना जाता है। उच्चारण काल के आधार पर इन स्वरों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व स्वर होते हैं वो एकमात्रिक स्वर होते हैं, दीर्घ होते हैं वो द्विमात्रिक स्वर होते हैं, प्लुत होते हैं वो त्रिमात्रिक स्वर होते हैं। अब एक एक के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ह्रस्व स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, इसमें 5 स्वर शामिल हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ए, ई, उ, री। ये ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आते हैं। री स्वर का दीर्घ रूप नहीं होता। री स्वर है, इनका दीर्घ रूप नहीं होता। ए, ई, उ, री इनके दीर्घ रूप होते हैं। दीर्घ स्वर 2 मात्राओं का समय लगता है और दीर्घ स्वरों की संख्या 8 मानी जाती है। कौन कौन सी होती है? आ, ई, बड़ी ई, उ, री। अस्य जो सूत्र के अनुसार ये 4 और सामान्य दीर्घ स्वर के अनुसार ए, ओ, ऐ, औ ये 4। तो दीर्घ स्वर की श्रेणी में 8 स्वर होते हैं। आगे देखते हैं प्लुत स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय, 3 मात्राओं का समय लगता है, वह स्वर प्लुत स्वर कहलाता है। संस्कृत व्याकरण में निम्न 9 प्लुत स्वर है और प्लुत स्वर का निशान होता है ये ऐसे 3 करके और ये प्लुत स्वर का निशान होता है। प्लुत स्वर की श्रेणी में 9 स्वर आते हैं, आ, ई, उ, री, ऐ, ओ, ऐ, औ। री इसे विकल्प से स्वीकार किया जाता है, विकल्प से स्वीकार किया जा सकता है इसको।
इस प्रकार हम देखते हैं कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, 21 या 22। अगर ऋ स्वर को हम स्वीकार करेंगे तो 22 होगी और इसको नहीं स्वीकार करेंगे तो 21 होगी। तो 5 तो मूल स्वर है और 8 है दीर्घ स्वर और 9 है प्लुत स्वर। तो कुल मिला के पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 21 या 22। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।